हमें ये तो मशवरा देती है कि डेंगू पे काबू करें, इस पे जो है ना अमल करें। ये अमल कैसे होगा सर? ये जब तक ये अमली तौर पर काम नहीं होगा ना, उस वक्त तक डेंगू पे काबू नहीं पाया जा सकता। लोग यहाँ पर बीमार हो रहे हैं क्योंकि नीचे का पानी भी ख़राब हो गया है, सामने डिस्पेंसरी भी है, आपके सामने स्कूल भी है। उसके बावजूद बच्चे आते हैं, लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर खुदा न खास्ता किसी को मच्छर डेंगू लड़ गया तो कौन जिम्मेवार होगा? ये हुकूमत के वक्त से हमें मर्दबाना अपील है कि बराए मेहरबानी जो है ना इसको जो है ना। अस्सलाम वालेकुम जी, ये गुजारिश है कि पानी जो है ना बंद किया जाए धुपे का। यहाँ हॉस्पिटल में भी मरीज़ वगैरह शामिल करते हैं कि हमारे नुमाइंदा जहर पीर खान नवीद खान संगढ़ की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर मौजा टिब्बी हौद नहर में गंदे पानी के तालाब की वजह से बीमारियां फैलने लगी। हुकाम को मुतअद्दिद बार शिकायत का इंदराज करवाया गया, दाद रसी नहीं हुई। इलाका मकीनों का एहतजाज। अहल इलाके ने बताया गंदे तालाब के करीब एक स्कूल, मस्जिद और डिस्पेंसरी भी मौजूद है। हुकाम की गफलत और लापरवाही की वजह से मौजा टिब्बी हौद नहर से मलहिका बस्ती में गंदे पानी के तालाब में पैदा होने वाली मक्खियों और मच्छरों की वजह से बीमारियों के फैलने की शरह में भी इजाफा रिकॉर्ड हो रहा है। गंदे पानी के तालाब की वजह से शहरियों को घरों से बाहर निकलना भी मुहाल है। गंदे पानी में पैदा होने वाली मक्खियों और मच्छरों की वजह से न सिर्फ बीमारियां तेजी से जन्म ले रही हैं बल्कि मुतअद्दिद अफराद मौत के मुंह चले गए हैं। अहले इलाका की जानिब से हुकाम को मुतअद्दिद बार शिकायत का इंदराज करवाया गया लेकिन कोई दाद रसी नहीं हुई है। अहले इलाका ने वासा हुकाम से मुतालबा किया है कि इलाका मकीनों को दरपेश मसाइल के खात्मे के लिए सेवरेज सिस्टम को भी बेहतर किया जाए।